नमस्ते दोस्तों। आप सभी का स्वागत है पीएमसी कतार बुक क्लब में। हम माइंड पावर अपने अनंत मन को जानो सेठ विज्ञान बाय श्री वीवी रमना जी इस बुक का अध्ययन कर रहे हैं। अब हम बहुआयामी आत्मा इस भाग में आगे बढ़ते हैं। अलग अलग आवृत्तियों वाले ऊर्जा स्तरों में अलग अलग घनत्व होते हैं। वहां जीवों के शरीर का निर्माण ब्रह्मांड के ऊर्जा स्तर और घनत्व के अनुसार होता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड है। यद्यपि आदिम चेतना को कवर किया गया है, इसके गुण और चेतना का विकास दुनिया से अलग अलग तरीकों से भिन्न होता है। आपके सौरमंडल में ऐसे ग्रह, उपग्रह और कई अन्य दुनिया है जो आपकी आंखों के लिए अदृश्य है और आपके वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। सौर मंडल की गतिज ऊर्जा के भीतर असंख्य संसार है। इस ब्रह्मांड में सौर मंडल के संसार मानव मन की पहुंच से बाहर है। जैसे जैसे उस दुनिया का ऊर्जा स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे हर दुनिया में रहने वाले जीवों का विस्तार और विकास होता है, जिससे सौर मंडल में पूरे विश्व का ऊर्जा स्तर बढ़ रहा है। मैं भगवान की अवधारणा को समझाने की कोशिश करूंगा, यह सोचने के लिए कि आप जिस अवधारणा को जानते हैं वह यह है कि ईश्वर मानव रूप में है, कि ईश्वर के पास एक शानदार शक्ति है और वह दुनिया का उद्धार करता है। अवधारणा के बारे में आपको या आपके पादरियों को बहुत कम जानकारी है। आप इस अवधारणा के बारे में जो नहीं जानते हैं, उसके कारण धर्मों के बीच युद्ध हुआ है। ईश्वर की अवधारणा केवल त्रिआयामी स्तर पर लागू होती है। आप सोचते हैं कि केवल भगवान में वह गुण है जो मानव जाति को अद्भुत लगते हैं और किसी अन्य मनुष्य के लिए ऐसे गुण होना असंभव है। आप अपने मन की भावनाओं के अनुसार भगवान की कल्पना करते हैं। ईश्वर की अवधारणा की निम्नलिखित परिभाषाएं मानव जाति द्वारा अलग अलग समय पर दी गई है। ईश्वर असीम रूप से शक्तिशाली है। वह गुस्से में है। अगर वह क्रोधित हो जाता है तो वह पूरी दुनिया को जला सकता है। वह अपने लोगों की रक्षा करता है। वह पापियों को दंड देता है। वह मानव जाति के पापों का न्यायी है। वह भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता है। वह मानवता की प्रतिमूर्ति है। वह प्रार्थना, भजन और पूजा के माध्यम से प्रसन्न होता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे मानव जाति को परिभाषित किया जा सकता है और ईश्वर को जिम्मेदार ठहरा जा सकता है। आपके अवधारणाओं के साथ आप जिस ज्ञान को जानते हैं, उसके साथ ईश्वर परिभाषित है। मानवीय गुणों का श्रेय ईश्वर को दिया जाता है। आप यह भी सोचते हैं कि ईश्वर मानव रूप में है। ईश्वर और अपनी परिभाषाओं के बारे में आपने जो भी राय बनाई है वह व्यर्थ है। इस ब्रह्मांड में आपकी आत्मा कई दुनिया में कई शरीर लेकर चेतना में विकसित होती है। क्या ईश्वर तब त्रिआयामी विमान पर मानव जाति की परिभाषाओं में फिट बैठता है? इस ब्रह्मांड में कई अलग अलग लोक हैं। क्या ईश्वर अनंत ब्रह्मांड की तुलना पृथ्वी पर मानव जाति द्वारा दी गई परिभाषाओं से करता है? क्या ऐसी पृथ्वी पर मानव जाति भक्तिमय परमानंद की दास है? क्या भगवान आपकी स्तुति, पूजा और प्रार्थना स्वीकार करते हैं? मानवीय गुणों से परे क्या आपने कभी सोचा है कि अनेक लोगों के भीतर अन्य जीवों के क्या गुण हैं? संसार में अनेक रचनाएं हैं। यह सोचना आपकी मूर्खता की पराकाष्ठा है कि इस धरती पर ऐसी स्थितियां हैं जहां केवल मनुष्य को ही पीड़ा में रोना पड़ता है। पापियों का न्याय किस आधार पर किया जाता है? अगर उन पापियों को दंड देने के लिए भगवान मौजूद है, तो उनमें मानवीय गुण होने चाहिए। आपकी आध्यात्मिक भूल के कारण ही ईश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में विद्यमान है।
जो इस अनंत ब्रह्मांड में अनेक लोगों के इस ब्रह्मांड में विकार नहीं है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर पृथ्वी को बचाने के लिए अपने पुत्र को भेज रहा है? संसार के सभी जीव मूल चेतना से उत्पन्न हुए हैं। संसार के सभी प्राणी ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर वह मौलिक चेतना है जो इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। ईश्वर न स्त्री है न पुरुष। ईश्वर इस ब्रह्मांड में ऊर्जा का सार है। मानव जाति सहित पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणी देवता है। उन लोकों में जीवों की समस्त सृष्टि भी दिव्य है। अनंत चेतना लगातार विकसित हो रही है। अरबों दुनिया अरबों प्राणियों का निर्माण कर रही है। सृष्टिकर्ता और सृष्टि दोनों एक है। ब्रह्मांड अपनी सारी रचना से प्यार करता है। परमाणु चेतना अरबों संसारों अनेक प्राणियों का निर्माण करती है और चेतना का विकास करती है। अनेक आत्माओं के सारे गुण उस मूल चेतना में अर्थात ईश्वर में है। ईश्वर अनेकों के गुणों में चेतना का विकास और विस्तार कर रहा है। ईश्वर को निरपेक्ष और पारलौकिक के रूप में परिभाषित करना असंभव है। मानव शब्दावली में दी गई सभी परिभाषाएं अर्थहीन हैं। यह कहना कितना हास्यास्पद है कि जीवों के गुणों पर पनपने वाले मूल चेतना मानवीय गुणों का अवतार है। अनंत उदात्त चेतना में एक साथ अनंत गुण होते हैं। इसका गतिशील विकास अनंत दिशाओं में है। इस विशाल ब्रह्मांड में हर प्राणी अद्भुत है। सृष्टि में सब कुछ अद्भुत है। पृथ्वी का त्रिविम तल और उस पर जीवित प्राणियों का विकास भी अनंत ब्रह्मांडीय तत्व के विकास को बढ़ाता है। यदि पृथ्वी पर चेतना के विकास में एक कोण पर गति होती है तो मूल चेतना पर इसका प्रभाव बहुआयामी कोणों में होता है। अर्थात अनंत कोणों में यदि आप एक दिशा में आंदोलन करते हैं तो मूल चेतना कई दिशाओं से प्रतिक्रिया करती है। सृष्टिकर्ता अपनी रचना से अलग नहीं है। अनंत संयोजनों के साथ अनंत संभावनाओं के साथ सभी चेतना वह सब कुछ है। अनंत दुनिया में अनंत रूपों में अनंत निकायों के साथ खुद को बनाती है। मूल चेतना के सभी अनंत गुण आपके भीतर की दुनिया में मौजूद है। मौलिकता की अनंतता आपके भीतर की दुनिया में अंतर्निहित है। आंतरिक यात्रा या ध्यान ही अनंत तक जाने का एकमात्र तरीका है। स्रोत चेतना इस ब्रह्मांड के सभी लोगों में सभी जीवित प्राणियों के आंतरिक संसार में पनपती है। ईश्वर आदिम चेतना अपनी रचना को नियंत्रित नहीं करता, अपनी रचना को दंड नहीं देता। इस सृष्टि में कोई भी प्राणी पापी नहीं है। अनंत सृष्टि का प्रत्येक अंग, प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक जीवात्मा बहुत ही अनुपम है। इस पर आत्माएं भी कितनी अनोखी है। ईश्वर बहुआयामी ऊर्जा का एक रूप है जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। पृथ्वी पर बहुत कम मानव जाति ने अंतर्ज्ञान के माध्यम से आदिम चेतना का अनुभव किया है। बुद्ध और जीसस जैसे कई लोग अपने आंतरिक संसार के सार को देखने में सक्षम थे। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य की अपनी आंतरिक दुनिया के सार को देखने और महसूस करने की शक्ति है। बुद्ध, जीसस और कई अन्य ने आपको बताया है कि मानव चेतना कितनी विकसित हो सकती है। सभी जीवित प्राणी अनंत मूल चेतना के अनंत गुणों का आनंद लेने के हकदार है। मानव बुद्धि बहुआयामी ईश्वर को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में मानव चेतना के विकास और आध्यात्मिक प्रगति की गति पकड़ रही है। मानव जाति इस समय बहुआयामी ईश्वर के बारे में थोड़ा बहुत जानने की दिशा में यात्रा कर रही है और मानव जाति यह जानने की अवस्था में पहुंचने वाली है कि मानव जाति के विचार की लहरें दूसरे आयामों में भी आकार ले रही है।
मानव जाति इस तथ्य को समझने की बौद्धिक क्षमता हासिल करने वाली है कि हम अपनी वास्तविकता खुद बना रहे हैं। मोटे तौर पर कहे तो मानव जाति महान आध्यात्मिक परिपक्वता तक पहुंचने वाली है। पृथ्वी प्लस मानव जाति प्लस सभी जीवों के विकास की अनंत संभावनाएं हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका से इंग्लैंड की यात्रा करने के अनगिनत रास्ते हैं। आप सड़क या हवाई मार्ग कोई भी संभावना चुन सकते हैं। संभव रास्ता चुनने के बाद धरती के बारे में भी यही सच हो जाता है। जब आप उस रास्ते में जागरूक होते हैं तो आप अपनी आंतरिक दुनिया के माध्यम से अन्य अनंत संभावना को चुन रहे होते हैं और उन रास्तों में चेतना विकास प्राप्त कर रहे होते हैं। हर पल चेतना विकसित करने के लिए आपके सामने अनंत संभावनाएं और अवसर इंतजार कर रहे हैं। किसी अवसर का सही तरीके से लाभ उठाना आपके दिमाग पर निर्भर करता है। अवसरों का चयन सही तरीके से तभी किया जाता है जब आप मजबूत और गहरी गतिशीलता से भरे होते हैं। इस ब्रह्मांड में सब कुछ चेतना से भरा है। आपके भौतिकी के अनुसार परमाणु और इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे हैं। उस परमाणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपके वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और कई अन्य मूल कोशिकाएं होती है। नाभिक में प्राथमिक कोशिकाएं गतिज इलेक्ट्रॉन से भरी होती है। मूल कोशिकाएं निरंतर गतिमान रहती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर चक्कर लगाता है। आपका विज्ञान कहता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। इलेक्ट्रॉन को गति देने वाला विद्युत वाहक बल कहाँ से आया? गतिज ऊर्जा से आत्मा चलती है। वही गतिज ऊर्जा सौर परिवार को चला रही है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस घूर्णन का कारण यह गतिज ऊर्जा है। यह पैटर्न प्राथमिक कोशिकाओं से लेकर आकाशगंगाओं तक पूरे ब्रह्मांड में जारी है। यह गतिज ऊर्जा है जो प्राथमिक कणों से लेकर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा तो हर चीज में गति का कारण बनती है। इसे परमाणु बल, गुरुत्वाकर्षण बल या कुछ और नाम दिया जा सकता है, लेकिन यह ताकतें गतिशीलता के कारण है। यह बातें विज्ञान की भाषा में कही जाती है जो आप जानते हैं। इस ब्रह्मांड में आपकी दुनिया के विज्ञान से बड़ा विज्ञान है। आपका विज्ञान बहुत छोटा है, बहुत सीमित है। एक परमाणु में कई नाभिक और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति बहुआयामी है। आपकी गणना के अनुसार इसकी गति प्रकाश की गति से कई लाख गुना तेज है। आपका विज्ञान इस प्रक्षेप वक्र को समझने की स्थिति में नहीं है। कुछ परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं। कुछ अणु रासायनिक बंध द्वारा एकल अणु में बनते हैं। यह रासायनिक बंधन गतिज ऊर्जा द्वारा सक्रिय होता है। कुछ अणुओं का संलयन गतिज ऊर्जा के प्रभाव में एक कोशिका बनाने के लिए होता है। आपके शरीर में लाखों कोशिकाएं हैं। सभी कोशिकाएं जैव रासायनिक ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से भरी हुई है। इन सभी कोशिकाओं में गतिज अलग और स्पष्ट रूप से विकसित होती है। कई कोशिकाएं सेकंड के भीतर मर जाती है और उनकी जगह नई कोशिकाएं ले लेती हैं। उभरती हुई कोशिकाएं आपके शरीर में मृत कोशिकाओं की जगह लगातार ले रही है। 10 साल पहले जो शरीर था उसका अब मौजूद शरीर से कोई लेना देना नहीं है। जो शरीर कुछ क्षण पहले था वह आज नहीं रहेगा। इस दौरान कई लाख कोशिकाएं मर जाती है और गर्भ में नई कोशिकाएं जीवन में आ जाती है। इस प्रक्रिया में आपका शरीर पल पल
बदलता रहता है, लेकिन आपकी आत्मा की गतिशीलता और ज्ञान की एक विशेष उपस्थिति है और विस्तार हो रहा है। आपको 1 साल पहले मोतियाबिंद हुआ था, लेकिन यह अभी भी आपके लिए मौजूद है। अब तक आपकी पुतली कोशिकाएं समाप्त हो चुकी है। रेटिना डिटैचमेंट में नई कोशिकाएं मृत कोशिकाओं की जगह लेती है। लेकिन 1 साल पहले आपने अपनी आंखों की पुतली से जो नजारा देखा वह आज भी आपके मन में है। उस दृश्य की गतिशीलता आपके मानस के माध्यम से आपकी आत्मा में प्रवेश कर गई है। हर दृश्य जो आप देखते हैं, जो कुछ भी आप सीखते हैं, हर जीवन का अनुभव जो आप अनुभव करते हैं, जो भी ज्ञान आप प्राप्त करते हैं, वह आपके आंतरिक संसार में दर्ज होता है। आपकी आंतरिक दुनिया में अनंत चीजों और अनंत ज्ञान को संग्रहित करने की क्षमता है। आपके शरीर में ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो आपकी विशिष्टता बनाए रखते हुए अपने व्यक्तित्व को बनाए रखती है? कोशिकाओं के बीच संबंध गतिशीलता के माध्यम से होता है। कोशिकाओं का सामूहिक गतिशील विकास शरीर का गतिशील विकास बन जाता है। आपकी आत्मा लगातार मरने वाली कोशिकाओं के गतिशील विकास को रिकॉर्ड करेगी। आप जब चाहे अपने अवचेतन मन के माध्यम से गतिशील विकास की जानकारी उन तक पहुंचाने की शक्ति रखते हैं। इस सृष्टि में चट्टानों, पहाड़ों, ग्रहों और आकाशगंगाओं में सभी आत्माएं हैं, जिनमें सबसे छोटे कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में निहित ऊर्जा का विखंडन शामिल है। सूक्ष्म कणों से लेकर स्थूल कणों तक हर चीज में आत्मा समाहित है। चींटी के पास आत्मा होती है जैसे इलेक्ट्रॉन में आत्मा होती है। पृथ्वी में भी एक आत्मा है। आपके सौर मंडल में भी एक आत्मा है। आपकी आकाशगंगा में भी एक आत्मा है। इस ब्रह्मांड में भी एक आत्मा है। ब्रह्मांड में व्याप्त यह आत्मा ही सब कुछ है या ईश्वर है। अन्य आयामी दुनिया में निर्माण जारी है जो आपकी नग्न आंखों के लिए अदृश्य है। आदिम चेतना इस सर्वव्यापी सृष्टि में व्याप्त है और आत्मा को संस्थाओं में विभाजित करती है। भौतिक शरीर के लिए हमेशा नई महत्वपूर्ण ऊर्जा के साथ जीवित रहने के लिए कोशिकाओं को लगातार मरना चाहिए और नई कोशिकाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। यदि कोशिकाएं नहीं मरती है तो उनकी जैविक ऊर्जा की विकासवादी प्रगति नहीं होती। कोशिका जानती है कि मृत्यु पुनर्जन्म के लिए है। शरीर में कोशिकाएं भी एक दूसरे को मारती है। जंगल में एक प्रजाति अपनी संख्या को नियंत्रित करने के साथ साथ दूसरी प्रजातियों को मारकर जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए परस्पर क्रिया करती है। इसी प्रकार शरीर में तुरंत नई कोशिकाओं का जन्म होता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक शरीर में आत्मा है। प्रत्येक कोशिका को एक अलग आत्मा माना जाता है। यह सभी एक दूसरे को योगदान करते हैं और शरीर की जीवन शक्ति को बढ़ाते हैं। यदि आप अपने शरीर को घेरने वाली आत्मा को संपूर्ण मानते हैं तो शरीर की कोशिकाओं को तत्व माना जा सकता है। तत्वों की व्यक्तिगत चेतना के विकास को संपूर्ण आत्मा की चेतना को विकास माना जाता है। संपूर्ण आत्मा और उसके तत्वों को चित्रित करने के लिए शरीर और जीवित कोशिकाओं को एक उदाहरण के रूप में लिया गया था। शरीर कुछ वर्षों तक रहता है, लेकिन शरीर की कोशिकाएं इस समय सीमा के भीतर हजारों बार मर जाती है। उनके स्थान पर नई कोशिकाओं का जन्म होता है और आत्मा की आंतरिक ऊर्जा इन मृत कोशिकाओं के विकास और जीवन शक्ति के ज्ञान को दर्ज करती है। इस प्रकार पूरी आत्मा आपके समय के अनुसार कुछ मिलियन वर्ष जीवित रह सकती है। इस अवधि के दौरान करोड़ों तत्व मर जाते हैं और पुनर्जन्म लेते हैं। हर पल लाखों तत्व पूरी आत्मा से निकलते हैं। अग्नि से निकलने वाले अग्निकणों की तरह यह तत्व पूरी आत्मा से लगातार निकल रहे हैं। तत्व जन्म के माध्यम से चेतना विकसित करके आध्यात्मिक प्रगति करते हैं।
यह जन्म क्रम दुनिया के भीतर एक निश्चित स्तर की ऊर्जा पर जारी रहते हैं। जब आत्मा की गतिशीलता और आध्यात्मिक ऊर्जा उस दुनिया की गतिशीलता के अधिकतम स्तर को पार कर जाती है, तो वह दूसरी उच्च दुनिया की यात्रा करती है और वहां वंश को जारी रखती है। यह यात्रा अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। संपूर्ण आत्मा और तत्वों की चेतना का विकास अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। संपूर्ण आत्मा में तत्वों का विसर्जन या संपूर्ण आत्मा का आदि शक्ति में विसर्जन कभी नहीं होगा। तत्वों की इस शाश्वत यात्रा में या समस्त आत्माओं की यात्रा में उनका अस्तित्व, विशिष्टता और व्यक्तित्व कहीं खो नहीं जाएगा। तत्वों की व्यक्तिगत प्रगति संपूर्ण आत्मा की प्रगति को बढ़ाती है। तत्वों के बीच आपसी सहयोग है। जिस प्रकार पृथ्वी पर इंटरनेट प्रणाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा द्वारा संचालित होती है, उसी प्रकार संपूर्ण आत्मा और उसके तत्वों में गतिज ऊर्जा के माध्यम से संचार प्रणाली होती है। यह तत्व एक दुनिया तक सीमित नहीं है। यह तत्व अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक प्रगति और गतिशीलता के स्तर के अनुसार अलग अलग दुनिया में फैले हुए हैं। आप भी संपूर्ण आत्मा से निकलने वाले सार है। आपकी पूर्णात्मा से निकलने वाले तत्व अलग अलग लोकों में फैले हुए हैं। आपकी चेतना के स्तर के अनुसार आपकी पूरी आत्मा के तत्व पृथ्वी पर फैले हुए हैं। पृथ्वी की तुलना में उच्च और निम्न ऊर्जा स्तर वाले संसार में, जैसे एक इंटरनेट सिस्टम में 1 मिलियन कनेक्शन होते हैं, वैसे ही एक चेतना प्रणाली के माध्यम से पूरी आत्मा और तत्वों के बीच लाखों कनेक्शन होते हैं। आप उच्च लोकों के तत्वों और संपूर्ण आत्मा से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप दुनिया के अन्य तत्वों से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिनका ऊर्जा स्तर पृथ्वी से कम है। पृथ्वी पर मुख्य वेबसाइट और इससे जुड़ी कुछ मिलियन उप वेबसाइट एक प्रणाली बनाते हैं। ऐसी अधिकांश प्रणालियां पृथ्वी पर प्रकाशित होती है। एक प्रणाली को संपूर्ण प्लस उसके तत्वों के रूप में उदाहरण दिया जा सकता है। इस ब्रह्मांड में ऐसी लाखों प्रणालियां हैं। यह सभी प्रणालियां अनंत काल से अनंत काल तक चलती रहती है, जो कि ऑल दैट इज से निकलती है। इन सभी प्रणालियों की आध्यात्मिक चेतना का विकास मूल चेतना का विकास हो जाता है। पूर्णात्मा और इसके तत्वों को समझाने के लिए एक वेबसाइट सिस्टम का उदाहरण ले। आप जानते हैं कि दुनिया भर में अरबों उप वेबसाइट मुख्य वेबसाइट से संबंध है। क्या आप जानते हैं कि उनके बीच संचार इंटरनेट सिस्टम के माध्यम से किया जाता है? सुनिश्चित करें कि आपके कार्यालय में एक वेबसाइट है। आप उस वेबसाइट पर अपना पसंदीदा काम बना सकते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से यात्रा कर सकता है। दुनिया भर की अरबों वेबसाइट की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। ओके दोस्तों, आज के दिन इतना ही। कल फिर मिलेंगे बहुआयामी आत्मा में।